आज हम आए हैं भारत के एक ऐसे मंदिर में जहाँ विष्णु वरा जी की वराह रूप की मूर्ति पहले सिर्फ कुछ इंचेस की मिली थी, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते 8 फीट की हो चुकी है। वैसे मेरा नाम प्रियांक सोनी है और मैं हूँ मेंबर टीम जबलपुर एडिशन का। और हाँ, हम काफी दिन से इनएक्टिव थे क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे थे, जो कि सबसे बेसिक चीज होती है। और शायद मैं उन लोगों में से हूँ जिसे हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, लेकिन किसी ने सही कहा है, परफेक्ट होने का वेट करोगे ना तो शायद कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए आपको बताते हैं इस खूबसूरत कहानी को, जो कि बसती है मझौली में। लोक विश्वास के मुताबिक कई 100 साल पहले एक मछुआरा नदी में अपना जाल डाल रहा था, तभी उसके जाल में कुछ भारी फंस गया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वो कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु का वराह रूप था। मछुआरे ने उस मूर्ति को अपने घर में रख लिया, लेकिन कुछ अजीब होने लगा। वो मूर्ति अपने आप गायब हो जाती और फिर वापस वहीं मिल जाती। ये देखकर मछुआरा घबरा गया और उसने पूरे गाँव को ये बात बताई। गाँव वाले ने मिलकर एक मंदिर बनाया और मूर्ति की स्थापना की, लेकिन असली रहस्य अब शुरू हुआ। मंदिर में स्थापित होने के बाद वो मूर्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, इतनी कि मंदिर टूट गया। ऐसा कहते हैं कि ये 4 से 5 बार ये घटना हुई। जब लोग पूरी तरह परेशान हो गए, तब स्वयं भगवान विष्णु के वराह अवतार उस मछुआरे के सपने में आए और कहा, मुझे मंदिर में स्थापित करो और मेरे सर में एक सोने की खील लगा दो, तब मैं बढ़ना बंद कर दूंगा। अगले दिन मछुआरे ने बिल्कुल वैसे ही किया और कहते हैं उस दिन के बाद मूर्ति का बढ़ना रुक गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का संगम है। भारत का एकमात्र विष्णु वराह मंदिर, जो जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, आज भी इस कहानी को जिंदा रखे हुए है। हम आ चुके हैं और अब आपको दर्शन कराते हैं वही मूर्ति के जो खुद से इतनी बड़ी हुई है। ये जो बाराह प्रतिमा है जबलपुर जिले के मझौली तहसील में स्थित भगवान विष्णु का तृतीय अवतार वराह स्वरूप है, जिनके पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता, ऋषि मुनि गंधर्व सभी देवियाँ, शेषनाग की पत्नी, भगवान विष्णु के 24 अवतार, चारों वेद इस यज्ञ बाराह प्रतिमा में अवतरित हैं। ये चारों धाम का मूल धाम है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है और ये पृथ्वी के पति भगवान वराह हैं। बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते थे कि जो ये बाराह प्रतिमा है, ये पास में नारायण सरोवर नरीला तालाब है, जिसमें 11वीं सदी के समय पे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया था। तो ये बाराह प्रतिमा शालिग्राम के रूप में उस मछुआरे के जाल में फंस करके आई थी। कुछ दिन उसने अपने घर में एक अलमारी में स्थापित कर पूजा अर्चन करता रहा। कारणवश भगवान विष्णु उसकी पूजन से खुश नहीं थे, तो भगवान ने उसको अनेक चमत्कार दिखाए, जिससे कष्ट पाकर के उसने प्रभु जी से प्रार्थना की। तब भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, बताया कि मैं विष्णु का तृतीय अवतार वराह स्वरूप हूँ, जो कि मैं तुम्हारे जाल में रसातल से फंस करके आया हूँ। तो तुम मुझे किसी ऐसे मंदिर में स्थापित कर दो जहाँ मेरी पूजा अर्चन विधिवत किन्हीं ब्राह्मणों संतों के द्वारा मेरी पूजा हो सके। तब उस मछुआरे ने ब्राह्मणों से परामर्श करके ब्रह्मांड के केंद्र में ला करके प्रतिमा को स्थापित करा दिया। यहाँ पे आने के बाद विधिवत ब्राह्मणों संतों के द्वारा पूजन हुई, तो भगवान भी खुश होकर के अवतरित होने लगे, बढ़ने लगे। इनके बढ़ने से जो प्राचीन मंदिर था वो ध्वस्त हो गया, गिर गया। तब उन्हीं संतों के द्वारा भगवान के सर में कीलक मंत्रों से कीलन किया गया, सोने की कील टोंकी गई, जिससे प्रभु जी का बढ़ना बंद हुआ, प्रभु जी अवतरित हो गए। ये बहुत ही दिव्य प्रतिमा है और जो भी मन्नत प्रार्थना करो पूरी हो जाती है। बोलिए श्री यज्ञ बाराह भगवान की जय। ये तो थी कहानी। अब मैं बताता हूँ कि हमें वहाँ जाके कैसा लगा। जब हम यहाँ आए तो हम काफी एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए, पता नहीं क्यों एक अलग सी शांति महसूस हुई। सब कुछ एकदम शांत, और उस मूर्ति के सामने खड़े होके ऐसा लगा जैसे अंदर का सारा बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। एक अजीब सा सुकून था जो शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हाँ, एक बात जरूर है, शायद अगर ये मंदिर अपने पुराने प्राचीन रूप में होता तो शायद इसका एहसास और गहरा होता, क्योंकि अब थोड़ा रेनोवेशन और मॉडर्न टच आ गया है, लेकिन उस जगह की एनर्जी आज भी वैसी ही है। अगर आप जबलपुर से हो या आप जबलपुर घूमने आ रहे हो तो एक बार यहाँ जरूर आइए, शायद आप भी वो महसूस कर पाएंगे जो हम आज करके जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अब हम ये वीडियोस व्यूज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बना रहे हैं, और आप लोग के साथ से ये जर्नी और भी खूबसूरत बन जाएगी। हम कोशिश करते रहेंगे कंसिस्टेंट रहने की, और अगर आप साथ रहे तो ये सफर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हाँ, ये वीडियो वॉइस ओवर वाली थी क्योंकि हम लोग लैग कर रहे हैं खुद की फेस दिखाने में, नहीं दिखा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।